क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमेशा सेहतमंद और ऊर्जा से भरे रहने का राज कोई बहुत मुश्किल या दूर की चीज नहीं है, बल्कि वो तो एक भूली हुई विरासत है। एक ऐसा अनमोल खजाना जो हम सबके अंदर ही कहीं बहुत गहरे में छिपा हुआ है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सेहत की वो चाबी, वो शक्ति हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना हो, बल्कि वो एक ऐसी समझ हो, एक ऐसी बुद्धिमानी हो जो हमारा शरीर, हमारा अपना शरीर पहले से ही जानता है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम बस वक्त के साथ भूलते चले गए। चलिए आज उसी भूली हुई शक्ति को फिर से जगाने के एक खूबसूरत सफर पर निकलते हैं। और हाँ, इस सफर को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हम और आप यूं ही जुड़े रहें। हमारी इस भूली हुई समझ का जो सबसे बड़ा हिस्सा है ना, वो इस एक वाक्य में छिपा है। भोजन ही औषधि है। ये कोई नई बात नहीं है, ये एक प्राचीन सत्य है जिसे आज का विज्ञान भी सिर झुकाकर मान रहा है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि जो सही भोजन है, और खासकर कुछ खास गुण वाले खाद्य पदार्थ हैं, वो न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि जो पुरानी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज या दिल की कोई तकलीफ, उनको संभालने में, उन्हें ठीक करने में भी हमारी मदद कर सकते हैं। देखिए, इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। बीमारियां जो हैं वो दो तरह की होती हैं। पहली, वो जो बाहर से आती हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस जो हमारे शरीर पर हमला करता है। लेकिन जो दूसरी तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां, पता है वो कहाँ से आती हैं? वो हमारे अंदर से ही पैदा होती हैं। हमारा शरीर ही उन्हें बनाता है। और यही सबसे बड़ी उम्मीद की बात है, क्योंकि जो चीज अंदर से पैदा हुई है उसे अंदर से ही ठीक भी तो किया जा सकता है। हमारे अपने शरीर की शक्ति का अंदाजा लगाइए जरा। इसमें इतनी गहरी, इतनी अद्भुत बुद्धिमानी है कि रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा कुछ ही घंटों में हमारे इस इंसानी शरीर का हिस्सा बन जाता है। वो शक्ति, वो इंटेलिजेंस हम सबके अंदर मौजूद है, हर पल काम कर रही है। हमें बस उस तक पहुंचना है, उसे जगाना है। और उसे जगाने का रास्ता हमारे भोजन से होकर ही गुजरता है। तो चलिए इस खजाने की खोज में अब और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकृति के उन 8 वरदानों की। 8 ऐसे अनमोल तोहफे जो हमारे अंदर छिपी उस शक्ति को जगा सकते हैं। आप इन्हें वो चाबियां समझ सकते हैं जो एक ऊर्जा से भरे सेहतमंद जीवन का ताला खोल सकती हैं। हमारा पहला वरदान है काली मिर्च। और हाँ, हरी नहीं बल्कि काली मिर्च। आयुर्वेद में इसे बहुत ही प्राणिक माना गया है। प्राणिक मतलब एक ऐसा भोजन जिसमें जीवन की ऊर्जा, लाइफ फोर्स कूट कूट कर भरी हो। जब इसका सही तरीके से, सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी धमनियों को, यानी हमारी आर्टरीज को साफ रखने में एक कमाल का काम कर सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मसाले बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा कम मात्रा में ही करना चाहिए। ये नंबर 30% देखने में शायद आपको छोटा लगे, लेकिन ये हमारी सेहत की पूरी कहानी को बदल सकता है। आज के मॉडर्न साइंस की कई बड़ी बड़ी स्टडीज ये बताती हैं कि अगर हम अपने भोजन का सिर्फ 30% हिस्सा भी फलों को दे दें, बस इतना ही, तो दिल की बीमारियों, डायबिटीज और ऐसी ही कई दूसरी गंभीर समस्याओं का खतरा अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। तो हमारा दूसरा वरदान है फल। ये न सिर्फ दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर और लिवर से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत फायदेमंद है। याद है, एक समय था जब हम बचपन में कहीं भी पेड़ से फल तोड़कर खा लेते थे। आज शायद वो मुमकिन नहीं। इसलिए हमें जानबूझकर एक कोशिश करके अपने भोजन में फलों को वापस लाना ही होगा। हमारा तीसरा वरदान है अंकुरित मेथी। अरे इसे तो हम सब जानते हैं। ये छोटे छोटे बीज हमारे खून को साफ करने के लिए बेहतरीन है। इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की भरमार होती है। ये हमारे बालों के लिए, नाखूनों के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और सबसे खास बात, जब अंकुरित मेथी को अंकुरित मूंग के साथ मिलाकर खाया जाता है तो ये हमारी सोचने समझने की शक्ति, यानी हमारी कॉग्निटिव हेल्थ के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है, जो 50 की उम्र के बाद बेहद जरूरी हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे चावल की जो इतना खास, इतना अनमोल था कि पुराने समय में उसे निषिद्ध चावल कहा जाता था, फॉरबिडन राइस। ऐसा कहते थे कि इसे खाने का अधिकार सिर्फ राजा महाराजाओं को ही था, आम लोगों को इसकी इजाजत नहीं थी। आखिर ऐसा क्या था इस चावल में?
और ये है हमारा चौथा वरदान, काला चावल, जिसे दक्षिण भारत में करुप्पु कावुनी भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन के साथ साथ आपको यकीन नहीं होगा 23 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसमें शरीर की सूजन कम करने वाले यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैंसर से लड़ने वाले गुण भी होते हैं। कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया है कि इसका रोजाना सेवन स्तन कैंसर की कोशिकाओं को फैलने से धीमा कर सकता है। सचमुच ये एक शाही भोजन है। पांचवा वरदान, ये छोटे छोटे प्यारे से चेरी टमाटर, ये हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले दुश्मन, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं, उनसे लड़ते हैं। ये हमारी त्वचा के लिए एक शील्ड की तरह हैं, जो उसे सूरज की यूवी किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। और इसके साथ ही ये हमारे दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल से भरपूर। 40 गुना, 40x। जरा इस नंबर की शक्ति के बारे में एक बार सोचिए। माइक्रोग्रीन्स मतलब सब्जियों के वो नन्हे नन्हे पौधे जिन्हें हम अक्सर सलाद में या खाने की सजावट में इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ दिखने में ही छोटे होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि इन छोटे छोटे पौधों में उनके बड़े हो चुके रूप के मुकाबले कुछ मामलों में 40 गुना ज्यादा, जी हाँ 40 गुना ज्यादा बीमारियों से लड़ने वाले पोषक तत्व हो सकते हैं। ये प्रकृति का एक छोटा सा चमत्कार है। और यही है हमारा छठा वरदान, माइक्रोग्रीन्स, जैसे कि अरोगला के स्प्राउट्स। ये पोषक तत्वों के छोटे छोटे पावर हाउसेस हैं। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। अपनी इसी घनी शक्ति की वजह से ये हमारी आंखों और हड्डियों की सेहत के लिए लाजवाब हैं। हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और हमारे लिवर को नुकसान से बचाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। हम सब जानते हैं कि पानी पीना कितना जरूरी है, लेकिन एक और बहुत दिलचस्प बात है कि पानी को सिर्फ पीने से ज्यादा फायदेमंद है उसे खाना। जी हाँ, पानी को खाना। इसका मतलब है ऐसे फल और सब्जियां खाना जिनमें पानी भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि जब हम पानी को खाते हैं तो हमारा शरीर उसे धीरे धीरे सोखता है और उसके साथ साथ हमें वो सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं जो उस फल या सब्जी में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा सातवां वरदान, खीरा। ये पोषक तत्वों से भरे पानी से हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है। इसमें विटामिन के होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये हमारे पेट की सेहत और ब्लड शुगर को भी अच्छा रखता है। और तो और, क्या आप जानते हैं, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। एक साधारण सा दिखने वाला खीरा और फायदे कितने सारे। कभी कभी सबसे बड़ी सीख हमें व्यक्तिगत अनुभवों से मिलती है। एक अनुभवी ट्रैकर ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, जब मैं पहाड़ों पर अकेले कई कई दिनों तक ट्रैकिंग करता था तो मेरे साथ बस भुने हुए काले तिल होते थे और वही मुझे जिंदा और दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखते थे। सोचिए, बस एक मुट्ठी भर तिल में कितनी शक्ति छिपी हो सकती है। यही है हमारा आठवां और आखिरी वरदान, काले तिल। ये हमारे जोड़ों, कार्टिलेज और हड्डियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं। ये हमारे दिल की सेहत को सुधारते हैं। सर्दियों में त्वचा को सेहतमंद रखने के लिए तो ये एक पारंपरिक नुस्खा है ही, और खास तौर से महिलाओं के लिए ये आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है। वो शक्ति जो उस ट्रैकर के काम आई, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ सकती है। तो इन 8 वरदानों को जानने के बाद अब मन में सवाल आता है कि ठीक है, पर शुरुआत कैसे करें? ये सेक्शन उसी के बारे में है। एक नई शुरुआत, जिंदा दिल जीवन के लिए कुछ बहुत ही सरल सी आदतें। तो हमारी नई शुरुआत इन 4 सरल आदतों से हो सकती है। पहला, साबुत अनाज को अपना दोस्त बना लीजिए। सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी चुनिए। दूसरा, भोजन को हल्का रखिए। तला हुआ और बहुत ज्यादा भुना हुआ खाना कम से कम खाइए। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, अपने शरीर की आवाज सुनिए। भूख को कभी दबाइए नहीं, जब भूख लगे तब खाइए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को हमेशा जगाए रखता है। और सबसे जरूरी चौथा कदम, डिब्बाबंद चीजों से दूर रहिए, क्योंकि घर का बना ताज़ा खाना ही सबसे उत्तम है। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर एक मंदिर है और स्वस्थ भोजन उस मंदिर में हर रोज की जाने वाली प्रार्थना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, उम्र का बढ़ना एक प्रक्रिया है, एक सच्चाई है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कमजोर होना, सेहत में गिरावट आना, वो एक विकल्प है, एक चॉइस। तो आज आप अपने लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे? जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना
और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आप आज की सलाह को अपनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये सकारात्मक शब्द जरूर लिखें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।